हम दोनों के बीच में चूज करना हो तो आप विशांक को चूज करो। हाँ, मैं तो विशांक। वो काफी फ्रेंडली लगता है मुझे। मैं फ्रेंडली नहीं लगती। He's 60 now. Sorry, do I look 60? I got 25 red road. He was quite the ladies man. मैं पूरे खानदान में बहुत सुंदर लड़का हूँ। हम्बल नहीं, सुंदर। हाँ, 12 साल की थी, बाबा और मम्मा ने मुझे बिठाया था, अबू we are struggling a little bit this month, so we will have to break your piggy bank. फक्र से कह सकता हूँ मेरे घर को संभालने में प्राजक्ता का सपोर्ट मिलना उस वक्त से शुरू हो गया था। मेरी लाइफ सर्कल को आपने कंप्लीट कर दिया है। जीवन में एक मकसद होता है, वो मकसद पूरा हो गया कि मैं क्यों जी रहा हूँ। See, the filminess runs in the family. Do you think I have been a good daughter? Best daughter in the world. तुम्ही बघितलेत फोटोज सगळे? नाही ना. तुम्हीच पाठवलेत. नाही ना means what? So nice. We also don't have all these photos in our house. I remember this one beautiful photos. हाँ वाला. Come, let's sit down. Hi, मैं हूँ मनोज कोरी की बेटी. मैं हूँ प्राजक्ता के बाबा. Yes. And आप हमें देख रहे हैं on Be a Parent या Season 2. चले. अभी ये गेम खेलेंगे and I feel like मैं जीतूंगी. Challenge. बाप से कौन सा गाना है जो मनोज को प्राजक्ता की याद दिलाता है? बाबा आपण गायलोय हे एकत्र. ओके, रेडी? 1 2 3 गो. करेक्ट. अगर आपको पता नहीं होगा तो आपको बता दूं दैट मनोज कोरी इज द कैरियोकी किंग ऑफ थाने. किसी भी गली गली में जाके पूछो कैरियोकी का शहंशाह कौन. तो हम जब कैरियोकी पार्टीज में जाते हैं जो हमारे घर में ही होती है मोस्टली, तो उस टाइम पे बाबा और मेरा गाना ये वाला होता है. अगर आपको प्राजक्ता और विशांक से में से किसी एक के साथ छुट्टी पर जाने का मूड करे तो आप किसे चुनेंगे? रेडी? रेडी? बाबा एंड मम्मा मुझे भी नहीं लेके जाएंगे, विशांक को भी नहीं लेके जाएंगे, ये दोनों एक साथ जाएंगे, विच आई थिंक इज अ गुड थिंग. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम दोनों के बीच में चूज करना हो तो आप विशांक को चूज करो. हाँ, मैं तो विशांक. क्यों? वो काफी फ्रेंडली लगता है मुझे. यस. मैं फ्रेंडली नहीं लगती? नहीं, आप तो लगती हो, मतलब वो आपके बाद वो फ्रेंडली लगता है क्योंकि अभी हमारा ट्यूनिंग अच्छा हो रहा है दोनों के साथ. ट्यूनिंग भी अच्छा हो रहा है, हम लोग का चीयर्स भी अच्छा हो रहा है. ओनली ही इज द ओनली पर्सन कि हम लोग एक साथ बैठ के फ्रीली बात कर सकते हैं, चीयर्स कर सकते हैं. प्राजक्ता ने अपने पहली तनख्वाह से कौन सी चीज खरीदी? रेडी? आणि तुमच्यासाठी पण स्वेटर. ब्लैक एंड व्हाइट. जब मैं कॉलेज में थी मैंने एक न्यू ईयर पार्टी होस्ट करी थी जिसके मुझे 3,000 रुपए मिले. 3,000 रुपीज मिले थे. और उससे मैंने मम्मा के लिए एक कुर्ता, बाबा के लिए एक स्वेटर और अपने लिए एक टॉप लिया था. थैंक यू फॉर दैट. You're welcome. प्राजक्ता द्वारा निभाए गए किरदारों में से प्राजक्ता को क्या लगता है मनोज का कौन सा किरदार सबसे ज़्यादा पसंदीदा है? आप कुछ भी बोलो तो भी मुझे पता है मेरा आंसर करेक्ट है. रेडी? रेडी. हाँ, अलेक्सा से बात कर रहा था वो कैरेक्टर. ओ द व्हिडिओ. सो दैट त्याच्यामध्ये यू वर, इट वाज बाबा कोळी ना. सी, एक किस्सा मुझे याद है कि हमारे बिल्डिंग में किसी की डेथ हो गई थी. को मिलने के लिए हम लोग गए थे और मिलने के बाद उनके बगल में, उनके बेटे के बगल में मैं बैठ के उनसे पूछ रहा था कि उनके पिताजी की डेथ हो गई है. और मैं उनके बगल में बैठ के इनोसेंटली उनसे पूछ लिया कि अरे पिताजी कहाँ हैं? ये फैक्ट है. मतलब ये जो कैरेक्टर है ना वो प्राजक्ता ने बहुत बढ़िया तरीके से निभाती है ऑन स्क्रीन, इसलिए वो मुझे ज़्यादा पसंद है. एंड आई रिमेंबर व्हेन दिस हैपेंड, क्योंकि मम्मा और बाबा की इतनी बड़ी लड़ाई हुई वापस घर आने के बाद में. मम्मा इज लाइक आपका दिमाग खराब है. प्राजक्ता का फेवरेट को स्टार कौन है? दोनों भाषाओं में रोहित ही मेरा फेवरेट को स्टार है. हिंदी हो या अंग्रेजी? हिंदी हो या अंग्रेजी. क्यों है, क्या है ऐसी खास बात? मतलब हम दोस्त भी हैं लेकिन एट द सेम टाइम सबसे ज्यादा काम भी मैंने उसी के साथ करा हुआ है.
मैं पिछले 5 साल से उसके साथ काम कर रही हूँ और हमने 3 सीजन्स करे हैं और हमने बहुत टाइम स्पेंड करा है। तो आई थिंक हमारी रिलेशनशिप भी वैसी अभी ऐसी हो गई है कि हमने इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लिया एक दूसरे के साथ दैट नाउ आई कांट वेट टू बी बैक ऑन सेट विथ हिम। ऑल्सो ही इज़ वेरी स्वीट। हाँ, प्राजक्ता की कौन सी आदत मनोज को बहुत परेशान करती है? Oh God, I think I know the correct answer. Lala? Not to tell any problem to parents. माँ बाप को कभी अपनी परेशानी बताती नहीं है, ये बात ज़्यादा परेशान करती है। Oh, मुझे लगा आप बोलोगे कि मैं टाइम से खाना नहीं खाती हूँ। मतलब, but ऐसा नहीं है कि आई डोंट टेल यू ऑल्सो बाबा। उतना नहीं बताती, डिटेल्स में नहीं मतलब बताती। मैं तब नहीं बताती हूँ जब लेकिन बाद में प्रॉब्लम हो रही होती है। जब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तब आके बताती। बट ऐसा होता है ना कि हम लोग माँ बाप है, तो जब बच्चा घर में आता है तो देख के हमको लगता है कि कुछ परेशानी है, बिकॉज हर माँ बाप को पता चलता है कि बच्चे के एक्सप्रेशन से कि कुछ तो है। तो हम भी उसमें कुछ शेयर करना चाहते हैं या हम भी उसको कुछ सजेस्ट करना चाहते होंगे, या तो हमको जानना चाहते हैं बेसिकली कि क्या समस्या है। बिकॉज सबसे बड़ी माँ बाप की एक परेशानी ये होती है कि बच्चा परेशान ना रहे। यू आर वेरी मच स्ट्रांग। जैसे एक ऐड आती थी ना, माई फादर इज स्ट्रॉन्गेस्ट, वैसे मैं कह सकता हूँ माई डॉटर इज स्ट्रॉन्गेस्ट। ओके, गुड, दैट वाज द गेम। Q&A। बेटी बाप का एग्जाम ले रही है या बाप बेटी का एग्जाम देखते हैं, जो पास होगा उससे डिसाइड करेंगे। ओके, आपके बचपन की आपकी सबसे पहली मेमोरी क्या है? मेरी बचपन की सबसे यादगार चीज़ जो है वो आज भी मेरे सामने बहुत ही धुंधलाती है, बहुत ही लाइट वे में याद आ रही है। मेरे पिताजी, आई थिंक आई वॉज जस्ट 4 years old, और मेरे दोनों भाई, हम लोग मिलके पपीता का अचार बना के खा रहे थे। और आज भी याद है, बड़े से एक प्लेट में, जिसको हम लोग मराठी में परात कहते हैं, उसके अंदर वो बना के खा रहे थे। दैट इज़ माई याद, अभी भी याद है वो याद है कि क्योंकि मुझे अभी भी दिख रहा है कि मेरे पिताजी सामने बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी शक्ल क्लियरली अभी भी मुझे नहीं दिख रही है। तो सबसे पहली याद ये है। मेरी सबसे फेवरेट चाइल्डहुड मेमोरी क्या है आपकी? हाँ, मुझे याद है मैं कैडबरी में जॉब करता तब। टॉकिंग अबाउट द वॉल? या नॉट दैट। उसकी एक बहुत याद थी, बहुत बढ़िया याद है, क्योंकि जब मैं जॉब से आता था घर और 2 या 3 बजे तक घर पहुंचता, तब तक आप भी स्कूल से आती थी दोपहर को। हाँ। दोपहर को, और शाम को 4, साढ़े 4, 5 बजे मुझे थोड़ा एक्सरसाइज करने की आदत थी। तब मैं एक्सरसाइज करने के लिए टी-शर्ट उतार के हाफ पैंट पहन के अपना एक्सरसाइज करता था। तब ये आती थी और मेरे गले में सोने की चेन होती थी, वो पीठ पे बैठ के उसको पकड़ के घोड़ा खेलती थी। दैट इज़, वो कभी नहीं भूलूंगा मैं। आई ऑल्सो रिमेंबर उस टाइम पे बाबा जब कैडबरी में काम करते थे तो वो डबल शिफ्ट करते थे कभी कभी। तो वेकेशंस वगैरह के टाइम पे ना बहुत कम मैं मिलती थी बाबा से। तो जब भी बाबा आते थे मैं भाग के उनके पास जाती थी कि वो बाबा इज कम होम एंड आई वुड आस्क हिम क्या लाए मेरे लिए। तो एक दिन ना मैंने दीवार पे कुछ लिख दिया था, जब बाबा ने मुझे बहुत स्टर्नली बोला था कि ये दीवार पे तुम नहीं लिखोगी, ये गलत है, दीवार पे नहीं लिखना होता है। मैंने कहा ओके वापस नहीं करूँगी। कलर किया था या ऐसा कुछ किया था मैंने। फिर उसके 2-3 दिन बाद ना खेलते खेलते मेरे दिमाग में से ये बात निकल गई और मैंने कुछ तो ABC या 1 2 3 कुछ लिख दिया उसके ऊपर और मैं डर गई। उस दिन शाम को जब बाबा घर पे आए तो बाबा केप्ट सेइंग कि अबू, विच इज मेरे घर का नाम, I've come home, but I was stuck to the wall like this, जहाँ पे मैंने ABC लिखा था। तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि ऐसे चिपकी हुई क्यों है वॉल से, क्यों नहीं आ रही मिलने के लिए। फिर जब आके उन्होंने मुझे उठाया तो उनको दिखा कि मैंने पीछे फिर से लिखा हुआ था। उसके बाद मैंने कभी नहीं लिखा। बट आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट चाइल्डहुड मेमोरीज विद बाबा। मेरी सारी यादें जो जुड़ी है वो प्राजक्ता के साथ जुड़ी हुई है। सो उसकी यादें मैं आपको बड़ी अच्छी बता सकता हूँ। मुझे याद है बाबा के पास सुजुकी सामुराई थी और मैं बहुत छोटी थी। तो हम एवरी फ्राइडे सैटरडे संडे, फ्राइडे को स्कूल के बाद मम्मा पापा मुझे पिकअप करते थे और हम जाके आजी आजोबा के घर पे रहते थे सैटरडे संडे को, फिर वापस आते थे। तो मुझे पता होते थे रास्ते कहाँ से कैसे। तो मैं आगे टंकी पे बैठती थी और मम्मा पीछे होती थी, बाबा बीच में। तो
One of my favorite things about this ride was कि बाबा would let me ride the bike. जब मैं बहुत छोटी थी, अंदर हाईवे वगैरह पे नहीं. So I think a lot of, because I was a single child, all my memories growing up are with my parents. Yes. Yes. Okay, next. मैं हमेशा सोचता हूँ कि तुम समाज में इतने YouTube के ज़रिए या इंटरनेट के ज़रिए लोगों के बीच में गई हूँ, इन बहुत से लोगों की प्रेरणा हो, और कहीं कहीं मुझे भी लगता है कि तुमको मैं एक गुरु की तरह देखता हूँ मेरी लाइफ में. मैं आप यस, क्योंकि मेरे लाइफ का एक किस्सा याद है, उसकी वजह से मुझे लगता है कि, और उस दिन से मैंने आपको कभी पूछा नहीं और ना तो आपसे कभी सवाल किया है. माइट यू नो कि मैंने आपसे कभी सवाल किया होगा. मुझे याद है हम लोग एक बार मूवी देख रहे थे गुरु, जिसमें एक सीन आता है कि अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय दोनों क्या बोलते झूले पे बैठते हैं, और उस समय उसको हार्ट अटैक, उस समय उसको हार्ट अटैक आना होता है. तो आप मुझे बताती है कि अभी इनको अटैक आएगा. आई रिमेंबर दैट डे. और थोड़ी देर में वो आ जाता है और गिर जाते हैं. उस दिन मुझे एक चीज़ का एहसास हुआ कि मुझसे ज़्यादा समझ मेरी बेटी में आ गई. और जिस दिन भी आपको लगता है कि कोई भी बंदा अगर आपसे ज़्यादा समझदार है तो आपको उसे मानना चाहिए, और उस दिन से मैंने आपको मानना शुरू किया है. अभिषेक बच्चन की वजह से नहीं, आपकी वजह से, उस इंसिडेंस की वजह से, क्योंकि वो एक मेरे लिए बहुत बड़ी सीख थी. क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे हमसे ही सीख सकते हैं, बिकॉज हम लोग बड़े हैं, हमने बहुत सारे साल बिताए, तुमसे ज़्यादा साल बिताए, तो हमको एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा, हमारे पास नॉलेज अच्छी रहेगी. बट समवेयर ऐसा भी होता है कि कभी कभी बच्चे हमसे ज़्यादा होशियार होते हैं या ज़्यादा नॉलेजेबल हो जाते हैं, तो हमको एक्सेप्ट करना चाहिए. तो उस दिन मैंने आपको एक्सेप्ट किया था कि आप मेरी गुरु हो. उस दिन के बाद मेरे ख्याल से मैंने आपसे कभी सवाल भी नहीं पूछा, या तो आपको कभी मैंने उल्टा भी नहीं पूछा, क्योंकि आपने जब भी जो भी डिसीजन लिए, बहुत ही बढ़िया डिसीजन लिए, कॉन्फिडेंसली डिसीजन लिए, और उन सब डिसीजन की वजह से आज हम लोग यहाँ पे हैं. तो आपको क्या लगता है कि इन सब डिसीजन लेते वक्त आपके दिल में हमारे प्रति क्या एक इमेज थी, या आप हमारे प्रति आप क्या सोच के इस डिसीजन को लेके यहाँ तक आई है, या क्या वजह है कि आप इतनी कॉन्फिडेंस हो अपने डिसीजन के लिए? मुझे ऐसा लगता है कि बड़े सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि हाउ आर यू सो कॉन्फिडेंट, या फिर जिस टाइम पे यूट्यूब वगैरह भी करना शुरू किया था तब कैसे किया, डर नहीं लगा था क्या. एंड आई थिंक मोर देन कॉन्फिडेंस, मुझे ऐसा लगता है कि ये क्रेडिट आपको और मम्मा को इसीलिए जाता है क्योंकि मैं एक ऐसे घर में बड़ी हुई हूँ जहाँ पे मैं इतनी सिक्योर थी कि मुझे डर नहीं था. इफ़ यू रियली लुक एट इट, अगर 21 की एज में मैंने कोई एकदम बहुत बड़ा अपना करियर डिसीजन लेना है कि मैंने रेडियो जॉकी बनना था, मैंने काम करना शुरू किया, वहाँ पे मैं फेल हो गई. आई वॉज वेरी बैड. तो उस टाइम पे अगर मैं आके आपके पास ये बोलूं कि मैं अब तक तो पैसे नहीं कमा रही थी, अब तक तो मैंने अपनी लाइफ का नहीं किया जो भी मैं प्लान कर रही थी, लेकिन इसके आगे भी जो मैं कर रही हूँ मुझे उसके बारे में पूरा पता नहीं, आइडिया है नहीं, मुझे पूरी नॉलेज है नहीं. उस टाइम पे जब मैंने आपको आके बोला था कि मैं यूट्यूब पे काम करूंगी, अगर आपने मुझसे 2 सवाल पूछे होते, मेरे पास दोनों के जवाब नहीं होते कि कैसे मोनेटाइजेशन कैसे होता है, पैसे कैसे कमाओगी, इसमें क्या आँख है ग्रोथ का, या इसका आगे फ्यूचर क्या है. इसमें से एक सवाल भी अगर आपने और मम्मा ने मुझसे पूछा होता तो मेरे पास इसका जवाब नहीं था. लेकिन आपने मुझसे वो सवाल नहीं पूछा, तो मेरे दिमाग में वो सवाल नहीं आए. अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि वी कम फ्रॉम अ लॉट ऑफ मनी, कि बचपन से ही बड़े सारे पैसे हैं तो अरे बेटा तुम करो जो तुम्हारा मन करे, हाँ कोई बात नहीं. तो ये कभी था ही नहीं. जब ये मैंने डिसीजन लिया था उस टाइम पे भी आई रिमेंबर यू एंड मम्मा वर्किंग वेरी हार्ड एवरी डे. तो मेरा तो कॉन्फिडेंस इस चीज़ से आता है कि मेरे को इस एज तक, अभी तक एटलीस्ट 2-3 सालों पहले तक, देयर वर ओनली 2 ओपिनियंस, या 2 ही लोग थे जिनकी वैलिडेशन से मुझे फ़र्क पड़ता था, विच इज़ यू एंड मम्मा. इस चक्कर में मैंने कभी किसी और से वैलिडेशन सीख ही नहीं करी, तो मेरे दिमाग में वो बात ही नहीं आती थी कि उनको क्या लगेगा या उनको क्या लगेगा, ये क्या सोचेंगे. मैं हर चीज़ आपसे दोनों से बात करती थी, अगर आपने सही कह दिया तो वो हो जाता था.
ये मेरा जवाब है. बट आई वॉन्ट टू आस्क यू कि मतलब आपका चाइल्डहुड बहुत डिफ़िकल्ट रहा है. आप, आपके 2 भाई और आपकी बहन, चारों बच्चे ग्रो अप विदाउट पेरेंट्स. यू लॉस्ट योर एल्डेस्ट ब्रदर. और फिर आप तीनों आपने जिस तरह से अपना संभाला है अपने आप को, अपने भाई बहनों को, वट एवर. And I don't say this from a place of कि ओहो कितना बुरा हुआ. I genuinely look at it with a lot of pride. कारण it's not easy. सॉरी, और आपने ये किया है, लेकिन आपने इसको अपनी पूरी पर्सनालिटी नहीं बनाया कि नहीं हमने ऐसा किया है तो अब मेरे साथ बचपन में ऐसा हुआ. तो एवरीथिंग दैट लाइफ थ्रू एट यू, आपने उसकी अपॉर्चुनिटी को पहचाना एंड उसको स्टेपिंग स्टोन बनाया. मम्मा के साथ भी यही हुआ. मम्मा has also had a very tough childhood. फिर आप दोनों मिले, then you had me. All through my growing up years, मैंने देखा है कि आप बहुत मेहनत करके you are giving me everything that you could. मुझे पूछना है कि आपके पास ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया उस टाइम पे, या at any point honestly, to keep going forward? या मेरे को इतना ट्रस्ट करने का भी कॉन्फिडेंस कहाँ से आया जब मैंने आपके पास आके ये बोला? देखो, पहली बात तो ये है कि जब मैं जानता था कि एज ऑफ 7 या 8 साल से आपको रेडियो जॉकी होना था, और 11 साल से, और आप तभी से कोशिश कर रही थी, अपनी रिकॉर्ड्स बनाई थी. मेरे से आपने फ़ोन मांगा था, फ्लिप वाला. बाबा के फ़ोन में वॉइस रिकॉर्डर था. तो उसके बाद बाबा ने मुझे एक वॉइस रिकॉर्डर छोटे कैसेट वाला ला के दिया. और जब आपने बताया कि रेडियो जॉकी में आपका मन नहीं लग रहा है, मतलब नॉट गोइंग टू गेट दैट मच सक्सेस, तब एक चीज़ मेरे जहन में आ गई थी, मेरे दिमाग में आ गई थी कि कोई भी बच्चा अगर अपने पैशन को फॉलो करता है और वो अगर उस स्टेज पे जाके उसके हाथ में होके भी अगर वो फील करता है कि वो फेलियर हो रहा है वहाँ पे, और ऐसे वक्त अगर उसके हाथ में कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी आती है और वो आके अगर आपसे पूछता है कि कैन आई गो विद दिस अपॉर्चुनिटी, अगर मैं उससे सवाल करता है कि भाई तुम अपने पैशन में सक्सेस नहीं हुए, यहाँ कैसे हो गया, अगर ये सवाल भी मैं करता तो शायद आपका कॉन्फिडेंस पूरी तरह से मेरी हिम्मत ही नहीं होती. यस, तो ये भी मेरे दिमाग में था, ये भी मेरे जहन में था कि आप मुझे फॉलो करती है और एक स्ट्रांग लड़की हो, इसलिए हमने आपसे कहा कि यू गो अहेड विथ यूट्यूब. बराबर है. मेरे लिए इतना इजी इसलिए था क्योंकि देखो, बचपन में ना बच्चों को डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है. 10 साल के बाद टीन एज तक, 14 एज तक डिसीजन हर बच्चे को लेने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनकी डिसीजन को कोई सुनता नहीं, ना पिताजी सुनते ना माँ सुनते, क्योंकि उनका अनुभव अलग रहता है, इनका अनुभव अलग रहता है बच्चों का. मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, तो हमारे टाइम पे सिर्फ 3 फैकल्टीज हमको पता है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस. जब प्राजक्ता कॉलेज में गई तब मैंने देखा कि ये मास मीडिया क्या होता है, वी डोंट नो. कंप्यूटर, मास मीडिया या इतनी भी फैकल्टीज़ है वो पता नहीं थी. अब मुझे उस बारे में पता नहीं, तो हाउ कैन आई एडवाइज यू. मैं आपको एडवाइस दे नहीं सकता क्योंकि मुझे पता ही नहीं है. तो मैंने कभी आपके करियर के बारे में या आपके फ्यूचर के बारे में इंटरफेयर नहीं किया, बिकॉज मुझे पता नहीं था. बट आई एम श्योर अबाउट इट, आपको पता है. और मैंने प्राजक्ता को डिसीजन लेने की सहूलियत इसलिए दी क्योंकि मैंने खुद बचपन के 11 साल के बाद खुद के डिसीजन खुद लिए थे, और जब तक कोई बंदा अपने खुद के डिसीजन खुद नहीं लेगा वो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ेगा. और यही सीख मैंने कोशिश की कि आपको दूँ. मुझे बहुत क्लियरली याद है, मम्मा पापा ने मुझसे कहा था कि अरे तुझे कौन सा घर का राशन भरना है, विच इज़ अ ह्यूज थिंग फॉर अ चाइल्ड. क्योंकि उस टाइम पे मैं ये सोचती थी कि मैं ऑलरेडी पैसे नहीं कमा रही हूँ, अब जो 3,500 महीने के मेरे हाथ में आते हैं जिससे मेरा खुद का खर्चा निकल जाता था, कि बस का पास, रिक्शा के पैसे, जो भी है, ऑमलेट पाव खाना है शाम को, जो भी वो निकल जाता, अब वो भी नहीं हो रहा. तो आई वांट टू आस्क यू कि जब ऐसे टाइम पे आपको कैसे वो गट्स हुए टू टेल मी कि हाँ तू 1 नहीं तू 2 साल ले, तू टेंशन मत ले. बेसिकली बचपन से मुझे हार्ड वर्किंग की आदत थी, और मेरे जीवन का मकसद ये था कि मुझे लाइफ में बहुत बड़ा बनना था, अमीर बनना था बहुत. बट एक चीज़ पक्की थी कि मेरे पीछे कोई नहीं था कि मुझे बोल सके कि भाई आप आगे बढ़ो, मैं पीछे खड़ा हूँ. एक्चुअली मेरे जीवन का पहला एक सपना था कि आई वांट टू बी पायलट. मुझे
पायलट बनना था। शायद उसके लिए मैं रोज़ हफ्ते में 3 से 4 दिन विदाउट टिकट कुर्ला जाता था। वहाँ से एयरपोर्ट के पीछे की तरफ जहाँ से लैंडिंग होती, वहाँ पे घंटों हवाई जहाज़ को देखते बैठता था, क्योंकि मुझे सपना था। बट नो वन इज़ देयर कि मुझे कहता कि भाई आप आगे बढ़ो। ये अनुभव मेरे जीवन का रहा है। दूसरी बात ये है कि पैसा कमाना, ज़रूरत के लिए पैसा कमाना इज़ नॉट अ वेरी बिग टास्क। अगर आप में मेहनत करने की तैयारी है, अगर आप सच्चे दिल से ऑनेस्टली अगर मेहनत करते हैं, तो आप रोजी रोटी तो कमा सकते हैं। तो ये मुझ में कॉन्फिडेंस था कि घर चलाना या आपकी एक रोज़ की जो ज़रूरत है उसे पूरा करना, वो हम लोग तो कर सकते हैं। तो आप जिस पैशन के पीछे या आप जिस सपने के पीछे भाग रही थी, तो आपके पीछे खड़ा होना बहुत ही ज़रूरी था। इसलिए हमने आपसे कभी सवाल नहीं किया, और वी आर कॉन्फिडेंस कि आप उसको अचीव करेंगे। थैंक गॉड, टच वुड। ओके, ऑलराइट। मेरे को ना आपसे ही शिकायत है कि इतने सालों में जितनी बारी भी इंटरव्यूज़ में या पैनल्स में मुझसे पूछा जाता है ना कि प्राजक्ता, हाउ डज़ इट फील टू बी अ फीमेल क्रिएटर, और प्राजक्ता हाउ डज़ इट फील टू बी एन एक्ट्रेस, और प्राजक्ता हाउ डज़ इट फील टू बी अ फीमेल एक्टिविस्ट फॉर मेंटल हेल्थ और व्हाटएवर, और मेरे पास कभी ये जवाब नहीं होता है। तो मुझे ना शुरुआत में समझ नहीं आता था कि मेरे पास क्यों इस चीज़ का जवाब नहीं है। कोई भी मुझसे कुछ भी पूछे, मुझे यूजुअली मेरे पास होते हैं जवाब, इस बात का मेरे पास जवाब क्यों नहीं है। द रीज़न इज़ कि मैंने अपनी लाइफ में कभी भी कोई भी चीज़ अपने जेंडर को दिमाग में रखते हुए नहीं करी है। एंड मैंने ये सीखा घर पे। यू हैव रेज्ड मी एज अ चाइल्ड, नॉट एज अ गर्ल चाइल्ड और नॉट अ बॉय चाइल्ड। तो मेरे को प्रिटी श्योर है कि जब आप और मम्मा मुझे रेज कर रहे थे, उस टाइम पे फेमिनिस्ट ये वर्ड भी आपके दिमाग में नहीं आता था। बट यू आर बोथ फेमिनिस्ट्स, कि आपने एक मेरे को बिना किसी जेंडर रोल के, बिना किसी जेंडर नॉर्म्स के एक बहुत सिक्योर घर में रेज किया है। व्हेन आई से नो जेंडर नॉर्म्स, आई मीन कि मेरे घर में कोई जेंडर रोल्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये काम सिर्फ बाबा करेंगे, ये काम सिर्फ मम्मा करेंगी, नहीं। जो काम मम्मा करती हैं वो बाबा करते हैं, जो काम बाबा करता है वो मम्मा करती हैं। कभी मेरा टिफ़िन मम्मा पैक करती थी, कभी बाबा पैक करते थे, कभी मम्मा खाना बनाती होती है, कभी बाबा घर पे खाना बनाते होते हैं, कभी मम्मा क्लीनिंग करती है, कभी बाबा मैं भी करती हूँ ये सारी चीज़ें। आई एम सेइंग ऐसा नहीं कि मैं बस बैठ के देखती हूँ अपने पेरेंट्स को। तो यू ग्रू अप विदाउट योर पेरेंट्स, यू रेज्ड योर सेल्फ। मम्मा grew up with her grandparents away from her father. Her grandparents raised her, she raised herself. कैसे ये आपने किया कि you raised me the way that I am in a house that is so secure? क्योंकि वो मेरा privilege है। मुझे पता है कि वो मेरे पास जो है वो बहुत रेयर है। बेसिकली जैसे तुमने अभी कहा कि विदाउट पेरेंट्स, तो हम लोग का कैसा था कि घर में कोई बड़ा था ही नहीं। जैसे मैं, मेरा बड़ा भाई, मेरी बहन, हम दोनों एक दूसरे के साथ ही चलते थे। तो घर में कोई होता नहीं था कि आप लड़की है या लड़का है, या कोई बताने वाला नहीं था। बेसिकली कैसे, जिनके घर में माँ बाप होते हैं उनको बेटे को या बेटी को हमेशा बताते रहते, भाई तुम लड़की हो, तुमको ये करना पड़ेगा, तुमको लड़की ये नहीं कर सकती, लड़की वो नहीं कर सकती, या लड़की को यही करना चाहिए। इस टाइप का थोड़ा सा एक कल्चर हमारे देश का है। और मेरे लिए कोई बैरिकेड्स नहीं थे या कोई ऐसी कंडीशन नहीं थी कि मुझे सेक्रीफाई करना पड़े कि ये लड़की का क्या जीवन होता है, लड़की का क्या होता है। सेकंड थिंग, हम लोग जब अर्चना को मैंने हाँ बोला था या उसने मुझे हाँ बोला था, तो शादी के बाद या शादी के पहले भी हमने कभी बात नहीं हुई थी हमारी कि पहला बेटा होगा या बेटी होगी। ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी। मतलब हमारे दिमाग में पहले से जेंडर नहीं था कि लड़की हो या लड़का हो। बस अगर जो भी हो उसे एक अच्छी तालीम, एक अच्छा एटमॉस्फेयर, यानी कि अच्छी एक परवरिश हो जाए। जब बचपन में पिताजी या मम्मी गुजरने के बाद खाना पकाना, घर के काम करना, ये सब तभी से शुरू हो गया था। इसलिए मेरे घर में कभी लड़का या लड़की का बेसिकली मेरे लाइफ में तो नहीं हुआ, क्योंकि मैं सबसे परे और हमेशा अलग सोचता था कि इंसान हूँ, इंसान की तरह जीना है। ये तो है मेरा प्रिविलेज भाई। इस पे तो मेरे को 10 on 10 पॉइंट्स मिलते हैं, जस्ट बाय शेयर लक। मेरे को ना पॉइंट्स तो इनको मिलते हैं, पर मेरे को इट्स जस्ट शेयर लक दैट आई वाज बोर्न इन अ हाउस लाइक दिस। एक बात बताना चाहूँगा, क्योंकि जब मम्मा आपकी प्रेग्नेंट थी,
तभी भी हमने कभी डिस्कस नहीं किया कि पहला बेटा हो या बेटी हो, वी नेवर डिस्कस अबाउट इट। तो ये तभी से हमारी मानसिकता, जैसे अर्चना या मेरी मानसिकता तभी से यही थी, जो भी होगा, जिसे हम एक हमारे घर में कोई बोलते ना भगवान का अवतार हो या भगवान का प्रसाद हो, जो भी है उसकी केयरिंग या उसकी देखभाल करना, यही हमारी जिम्मेवारी है और वही हमने किया है। मेरा जब जन्म हुआ था तो वी वर इन कोईवाड़ा, या लेकिन मेरे जन्म के 2-3 महीने में हमने आप आग निकल गए थे, क्यों? मैं बहुत ही सेल्फ रिस्पेक्टेड आदमी हूँ इस मामले में। हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, बड़े भाई साहब, मैं, मेरी सिस्टर। शादी के बाद हम लोग एक साथ थे, छोटा सा घर था, 1 रूम किचन, उसमें हम लोग 4 जन रहते थे। एक इंसिडेंस हो गया मेरी लाइफ में, और जब भी मैं कोशिश करता हूँ 99% तक हर चीज़ को संभालूँ, लेकिन सामने वाला अगर कोशिश नहीं करता संभालने की तो मैं उस चीज़ को छोड़ देता हूँ। ऐसा एक किस्सा हुआ था, नॉट कि हम लोग अपने घर में सुखी नहीं थे या खुश नहीं थे, वी आर हैप्पी। वैसे कोई बोलते ना कि आदमी तभी दुखी होता है जब आपकी डिमांड ज़्यादा होती है या एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है। अर्चना और मेरे, हमारे एक दूसरे से इतनी एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा नहीं थी, डिमांड भी नहीं थी, इसलिए हम लोग जो है उसमें खुश थे। मुझे याद है मेरे ख्याल से मेरा बर्थडे था, तो बर्थडे के दिन हम लोग को जाना था, अर्चना को, मुझे और आपको, तुमको लेके नानी के यहाँ पे, मम्मा की नानी, जो मेरी परनानी और परनाना जी थे, जिनके यहाँ हम एवरी वीकेंड जाते थे। तो मेरे पास 2 व्हीलर थी, वन ऑफ माय फ्रेंड, सुजुकी सामुराई। वन ऑफ माय फ्रेंड 2 या 3 बजे मेरे पास आया, बोला मुझे काम है, लेके जाता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन याद कर कि उसमें पेट्रोल नहीं है गाड़ी में। और जब वो लेके आया तो काफ़ी लेट हो गया था, शाम को 7:30-8 बज गए थे। और जिस रास्ते से मुझे जाना था, आज से 30 साल पहले, 31 साल पहले, तो वहाँ पे कोई सुविधा नहीं थी, लाइट नहीं थी, रोड अच्छे नहीं थे, तो वहाँ से जाना डेंजर था। और उस वक्त वही एक रास्ता था जिससे मैं जल्दी पहुँच सकता था, इसलिए मैं उस रास्ते से वो गाड़ी लेके, 2 व्हीलर लेके हम लोग चल रहे थे। और रास्ते के बीच में पेट्रोल ख़त्म हो गया। पेट्रोल ख़त्म होने के बाद मेरे जहन में आ गया कि अब क्या करें, क्योंकि पूरा अंधेरा था, क्या करें, डर लग रहा था। बेटी थी, बीवी थी, पता नहीं, अचानक एक बंदा आया, उसने अपनी गाड़ी में से पेट्रोल निकाल के दिया और हम लोग उस वक्त उस क्षण मैंने निर्णय लिया था कि इस परिस्थिति को चेंज करना, तो मुझे अपने आप को इस परिस्थिति से बाहर लेके जाना पड़ेगा। और उस वक्त मैंने सोचा कि मैं अलग हो जाऊं, और वहाँ से मैं घर छोड़ के बाहर आ गया। Okay, I was dreading this question. I don't know how to start this. I remember मैं जब मेरे ख्याल से 12 साल की थी, तब बाबा और मम्मा ने मुझे बिठाया था। मैं स्कूल से वापस आई थी, या पता नहीं ट्यूशन से वापस आई थी, पता नहीं कहाँ से, और मम्मा पापा ने मुझे बिठाया था। और बड़े लाइक आई रिमेंबर दैट टाइम बिकॉज आई ऑलमोस्ट फेल लाइक आई वाज एन अडल्ट, क्योंकि मेरे से जिस तरह से बात करी थी इन दोनों ने कि अबू ऐसा ऐसा है, वी आर स्ट्रगलिंग अ लिटिल बिट दिस मंथ, सो वी विल हैव टू यस प्लीज, so we will have to break your piggy bank. And I was like, okay. And he's like, it's fine, you know, we'll get you a new one. And then I don't remember, actually it's very emotional for me now, but I don't remember that incident as a sad one. I actually remember that as a very regular incident. But अब now that I'm an adult, I'm possibly, मैं अब उस उम्र की हूँ जिस उम्र के आप थे जब आपने मुझसे ये पूछा था। तो मुझे आपसे पूछना है कि was that tough? यस, बेसिकली हुआ कैसे था, आई वॉज इन कैडबरी, तो कैडबरी को मैंने 99 में रिज़ाइन किया था एज ए VRS। उस वक्त मैं एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी में काम कर रहा था, मार्केटिंग कंपनी बोल सकते। तो उस कंपनी में वो एक नया ट्रेंड इंडिया में आया था, तो उस कंपनी में आई पुट लॉट्स ऑफ मनी, नियर अबाउट उस वक्त 99-2000 की बात है,
near about 11 lakh rupees. Which was all your savings. Yeah, all my savings and all this thing. और वो कंपनी डूब गई. उसके बाद तुम्ही कंपनीचं नाव नाही घेतलं. उसके बाद I was blank. समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ, बिकॉज मैं, माई वाइफ, प्राजक्ता और प्राजक्ता के नाना नानी, प्राजक्ता के मम्मा के नाना, मम्मा की मतलब अर्चना के नाना, हम लोग एक साथ रहते थे और बहुत कोशिश कर रहा था. तब मैंने टैक्सी चलाई है, लोगों को ड्रॉप करना, पिकअप करना, प्राइवेट उससे पहले यार मैं बाबा रिक्शा भी चलाते थे, तो हम जब घर की क्लीनिंग कर रहे थे तो उनका रिक्शा का बिल्ला मिल गया था उनको. तो उस वक्त ऐसा हो गया था कि एक महीना कुछ काम ही नहीं चल रहा था और दैट मंथ घर खर्चे के लिए पैसे नहीं थे, घर चलाने के जो मंथली राशन भरना होता है. तो आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट, रिलेटिव्स के पास, दोस्तों के पास, बट नहीं हेल्प मिली. तो लास्ट ऑप्शन एक ही था कि आपकी पिगी बैंक मुझे तोड़ना पड़ा था और उस पिगी बैंक ने उस महीने का पूरा खर्चा हमारा निकाला था. एंड ये मैं पक्र से कह सकता हूँ कि हमारे परिवार को, मेरे घर को संभालने में प्राजक्ता का जो बोलते हैं ना हाथ लगना या सपोर्ट मिलना उस वक्त से शुरू हो गया था. उस दिन से हमने बिलीव किया कि दिस इज़ आवर टीम वर्क. अगर परिवार के सारे लोग मिलके टीम वर्क करेंगे तो लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. एंड दैट्स व्हाट वी हैड डन. थैंक यू. प्राजक्ता, एक बात आपसे पूछनी थी कि जैसे आपने देखा कि जब आप बड़ी हो रही थी तब आपको पता था कि हमारे पास उतने पैसे नहीं थे जितने होने चाहिए थे, या एक्सपेक्टेशन जैसे होते बच्चों, या बच्चे जब यंग होते या बड़े होते जाते तो उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत थी. तो कभी आपने शिकायत नहीं की हमसे कि भाई हमारे पास पैसे ज़्यादा नहीं है, आपने कुछ शिकायत नहीं की थी. दूसरी बात यह है कि आपने कभी इस चीज़ का एहसास भी नहीं करवाया कि पैसे नहीं है, या आपको कभी डर लग रहा था कि हमसे ज़्यादा पैसे की एक्सपेक्टेशन करने से? क्या था कि उस वक्त आपकी कोई डिमांड नहीं आती थी या उस टाइप का कोई आपका बिहेवियर नहीं था? बिकॉज ऑफ हमारी परिस्थिति, हमारी कंडीशन को आप जानते थे, इसलिए आपको ऐसा लग रहा था कि आई कैन नॉट आस्क पेरेंट फॉर मोर मनी, या आपको डर लगता था? नहीं, मुझे डर नहीं लगता था, लेकिन मुझे ये अच्छा भी बहुत लगता था कि घर में जो चल रहा है उस चीज़ से मैं वाकिफ़ रही हमेशा. आपने मुझे हमेशा, यू हैव ऑलवेज स्पोकन टू मी लाइक माई ओपिनियन मैटर्ड इन द हाउस. तो एक तो वो था कि अगर किसी महीने घर में पैसे कम है तो मुझे लगता था कि हमारे घर में पैसे कम है. मुझे ये नहीं लगता था कि मेरे मम्मी पापा के पास पैसे कम है. दैट इज़ वन. नंबर टू, चाहे जो हो, also now that I am earning and paying taxes and paying bills, I don't know how you got me through the education that you got me, both you and mama. क्योंकि जिस स्कूल में मैं जाती थी वो बहुत एक्सपेंसिव था जब मैं उस स्कूल में थी. उसके साथ साथ मैं ट्यूशन्स जाती थी, मैं पियानो क्लासेस जाती थी, मैं डांस क्लासेस जाती थी. आई डोंट नो हाउ यू कुड अफोर्ड ऑल ऑफ दैट. मेरे से एवोकाडो के पैसे नहीं भरे जा रहे हैं एट दिस पॉइंट, ऑनेस्टली. मेरा दिल उसमें जलता है कि नहीं भाई कोई बात नहीं, छोड़ो. तीसरी बात यह है कि मुझे कभी भी अगर मैंने कुछ मांगा तो मुझे कभी ना नहीं कहा गया. मुझे ये बताया जाता था कि ओके लेंगे अगले महीने, या अच्छा थोड़े दिन में ले लेंगे, और वो मुझे चीज़ मिल जाती थी. नहीं, मेरा सवाल ये था कि जिस स्कूल में आप जाती थी, जैसे आपने कहा कि जिस स्कूल में तुम जाती थी उस स्कूल के जो बच्चे आते थे, जिस सोसाइटी से आते थे, क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरे पास भी इस टाइप के कुछ, जैसे उनके कुछ गैजेट वगैरह होते थे, या उनके पास जो चीज़ें होती थी, या उनके पास कुछ, कभी आपने आके हमसे पूछा नहीं, या आपको लगा नहीं कि हम, या उसके पीछे था कि डर लगता था कि पूछे? नहीं, मुझे डर नहीं लगता था, पर मुझे मतलब अगर मुझे नहीं पता होता कि क्या हो रहा है, क्योंकि आई वुड सी यू वर्किंग डबल शिफ्ट्स, आई वुड सी मम्मा वर्किंग, आई वुड सी यू ऑल टॉकिंग, डिस्कसिंग थिंग्स. मैं वही कह रही हूँ ना, कभी मेरे ऐसा नहीं होता था कि नहीं आबू आगे इसके सामने बात मत करो. मेरे सामने सारी बातें होती तो मुझे पता होता था कि क्या हो रहा है. तो वो जान के भी अगर मुझे पता है कि चलो इस महीने मम्मा पापा नहीं मुझे खरीद के दे सकते, तो पूछने में कोई पॉइंट ही नहीं था. तो आई डोंट थिंक इट केम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ फियर, इट केम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ नॉलेज
मुझे याद है आपका पहला जन्मदिन जो हमने मनाया था, उस वक्त शायद आपको देने के लिए, गिफ्ट के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, एंड वन टेडी बेयर, सनी सनी only ना मम्मा? या सनी Not teddy bear, पांडा 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 टेडी बेयर ना, है ना मम्मा? पांडा ओके। तो पैंडा। मुझे याद है आपके पहले बर्थडे पे आपको गिफ्ट देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, और मैंने अपने एक दोस्त से पैसे मांग के वो गिफ्ट लाया था आपके लिए। सनी पांडा, यस सनी। और वो चीज़ कोणा कड़ोन बॉन्ड, और वो चीज़ आज भी आपके लिए सबसे ज़्यादा प्यारी है। मेरे पास अभी भी है वो। लेकिन मेरी लाइफ के सबसे बड़ी अचीवमेंट, बोलते हैं ना कि आपकी लाइफ की साइकिल अगर कंप्लीट हो गई तो आपने लाइफ में सब कुछ अचीव कर लिया। आई वॉज वर्किंग कैडबरी, और पहली बार जब आपका फोटो मैंने कैडबरी के बिलबोर्ड पे देखा था, वो मेरी फन डे, नॉट फन डे, दिस इज द माई, बोलते हैं ना कि हर इंसान के जीवन में एक मकसद होता है कि वो क्यों जी रहा है। वो मकसद मुझे ऐसा लगता है कि उस दिन मेरा पूरा हो गया कि मैं क्यों जी रहा हूँ। दैट इज द बेस्ट गिफ्ट बोलो या एक उपहार बोलो आपने मुझे दिया है मेरी लाइफ में, कि मेरी लाइफ सर्कल को आपने कंप्लीट कर दिया है। उस दिन के बाद मैं भगवान से भी आपके बिना कुछ सिवा कुछ मांगता नहीं। You see the filminess runs in the family. नॉट फिल्मी, इट्स अ फैक्ट, ये हमारे जीवन का हकीकत है। ये हमने No, but that was a huge day for मम्मा पापा एंड मी, क्योंकि अब मुझे याद है जब गुरप्रीत जो मेरे टीम से हैं, जो ही इज़ अ फ्रेंड, ही इज़ अ मेंटोर, ही इज़ वन ऑफ द मैन हु हैज चेंज्ड माय लाइफ विथ मोस्टली सेन विथ एवरीथिंग दैट आई डू एंड देन मच मोर। तो जब गुरप्रीत से मेरी बात हुई थी कि प्राजक्ता कैडबरी से ये हो रहा है कि तुम्हारी फ़ोटो ना सिल्क के पैकेट पे भी लगेगी, और हम एक फ़ोटोज़ भी शूट करेंगे, ऐड भी शूट करेंगे, और फिर उसके बाद होर्डिंग्स भी लगेंगे उसके। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी, और मैंने मम्मा पापा को उस टाइम पे नहीं बताया था। और फिर जब मैं शूट के लिए जा रही थी, मैंने उस दिन बाबा को बताया था कि मम्मा बाबा को बताया था कि आई एम गोइंग टू शूट फॉर कैडबरी। और फिर जिस दिन हमें पता चला था कि ये होर्डिंग्स लग गए हैं मुंबई में, आई थिंक हाजी अली वाला होता है ना, हाजी अली, और no, we went to the हाजी अली one, there were many. तो हम तीनों रात को ड्राइव पे गए थे, एंड इट वाज सच अ मोमेंट। आई रिमेंबर जब हमने पहली बार वो होर्डिंग देखा, हम बस खड़े ही रह गए वहाँ पे घूरते हुए उसको, कि ये क्या हो गया लाइफ में। तो मेरे लिए एज अ डॉटर आई थिंक दैट वाज अ वेरी स्पेशल मोमेंट। हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात थी वो। जब मैं कैडबरी में था, तब मेरे ख्याल से हम लोग मेरे सपने के बारे, हमारे सपने के बारे में डिस्कस करते थे। बड़े सपने हम लोग देखते थे, खुद का घर हो बड़ा सा, बड़े सा बंगला हो, मर्सिडीज कार हो। हाँ, मर्सिडीज वाज अ वेरी कॉमन डिस्कशन। दिस इज माय ड्रीम कार, और फॉरेन टूर, पैसा वैसा। लेकिन मुझे याद है हम लोग दिवाली बोनस जब मुझे मिला था, हम लोग स्टोर में गए थे, और आपने स्टोर में एक स्पीकर के ऊपर उंगली रखी थी, और वो स्पीकर आपको लेना था। उस स्पीकर की कॉस्टिंग मेरे ख्याल से जितना मुझे बोनस मिला था उतनी थी, लेकिन जब आपने उस पर उंगली रखी थी तो उस स्पीकर को हमने परचेज़ किया था आपके लिए। वो स्पीकर आज भी अपने पास है, राइट? उसके बाद हमने देखा कि जब आप इतनी बड़ी हो गई हो, आपने मेरे सपनों को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें बनाना शुरू कर दिया है या बन गई है। मोस्ट ऑफ द माई ड्रीम्स कंप्लीटेड, जैसे अपना खुद का बड़ा घर हो, बंगलो हो, मर्सिडीज़ हो। ये सारी चीज़ें को कनेक्ट करते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या मेरे सपने की वजह से आपको जल्दी बड़ा होना पड़ा? नहीं, मुझे ज़्यादा प्रेशर लेना पड़ा, ऐसा कुछ लाइफ में? नहीं। तो हाउ यू अचीव दिस, कैसे आपने? बिकॉज आई लव डूइंग व्हाट आई डू एंड यू गेव मी द फ्रीडम टू डू दैट। मैं आपसे हमेशा, हमारी लड़ाई इसी बात पे होती है कि बाबा वगैरह नहीं, मुझे भी ये करना है। लड़ाई क्या होती है हम दोनों के बीच में? मैं और मम्मा इनको बताते रहते हैं कि आप प्लीज थोड़ा से काम हो जाओ। आपको अभी ही 60 completed 61 next month next month first Feb he'll be 61. He is 60 now. Not that I'm aged. Sorry to appreciation. Do I look 60? You don't look 60. But that मैं वही कह रही हूँ, मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि जब 60 साल के हो गए हो तो अभी सब कुछ मतलब ऐसे छोड़ के बैठी जाओ। मैं ये नहीं कह रही हूँ।
मेरा पॉइंट ये है कि अपने लाइफ के 50-55 साल पहले में से अ होल 60 साल में अगर 55 साल 50 साल आपने सुबह से लेकर रात तक सिर्फ काम 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 किया है, और अगर मैं अभी आपसे बोल रही हूँ कि आप बस, तो आप मानते क्यों नहीं हो? इस पे हमारी लड़ाई होती है। तो आपका क्या होता है, आप मेरे को बोलते हो कि नहीं मैं देखता हूँ कि तेरी नींद नहीं पूरी हो रही, एंड आई अंडरस्टैंड इट कम्स फ्रॉम अ प्लेस ऑफ कंसर्न, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि मैं जो करती हूँ मुझे वो अच्छा लगता है। अगर मैं ऐसी जगह जाके काम कर रही होती जिसमें मुझे मजे नहीं आ रहे, लेकिन नहीं मुझे पैसे कमाने हैं, नहीं मुझे अपने मम्मी पापा के ड्रीम्स पूरे करने हैं, तो वो बोझ होता। लेकिन जो मैं करती हूँ मुझे उसमें इतने मजे आते हैं कि इट जस्ट हैपेंस टू ऑल्सो बी द मीन्स टू आवर हैप्पीनेस। तो isn't that the most perfect ideal situation to be in? मुझे नहीं लगता मैं अभी भी बड़ी हुई हूँ मैं अभी भी मेरे घर पे बहुत स्पॉइल्ड हूँ, विच इज़ वन ऑफ द थिंग्स जिसको लेके विशांक की बैंड बजी पड़ी है कि जब हमारी शादी होगी और विशांक मेरे साथ रहेगा, विशांक की बैंड बजी पड़ी है कि भाई इसको इतना बिगाड़ के रखा है इसके मम्मी ने और उससे भी ज़्यादा पापा ने, कि मैं कैसे रहूँगा इसके साथ। तो मुझे नहीं लगता कि मेरे पे ऐसा कोई प्रेशर था। ओके एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे अभी आपने कहा कि हमेशा हमारी लड़ाई होती, किस बात पे होती है? कि आप रुकते नहीं हो, इस बात पे लड़ाई होती है कि आप मेरी बात नहीं मानते हो। नहीं, इस बात पे लड़ाई होती है कि मैं ज़्यादा कुछ करता हूँ, जैसे आप जितना करते हो ना, क्योंकि मैं देखता हूँ दिन के 16-16, 18-18 घंटे आप काम करते हैं, दैट इज़ योर पैशन, राइट? इसलिए आप करती हो, आपको मज़ा आता है काम करने के लिए। मैं तो बाप हूँ, तो मुझे भी मेरे काम में मज़ा आता है, इसलिए मैं करते रहता हूँ। इस बात के लिए हम झगड़ते हैं ना। तो लेट्स अग्री टू डिसअग्री कि ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी, ये होती रहेगी। ओके, आई वांट टू आस्क यू अबाउट मम्मा। दिस इज अ वेरी फनी स्टोरी, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी ऑल्सो, कि मम्मा पापा कॉलेज में मिले एंड मम्मा आस्क्ड यू आउट फर्स्ट, और फिर तो वो स्टोरी बताओ। ओके, एवरीबडी शुड नो दिस। बेसिकली जैसे आपको मैंने पहले तुमको और ये बड़ा हीरो थे कॉलेज में, ठीक है, ये उस टाइम पे भी गाने गाते थे, उस टाइम पे भी इनकी बॉडी इतनी थी। देयर आर पिक्चर्स ऑफ, आई रियली विश आई हैड दोस क्लोथ्स। आपके उस टाइम के जो कपड़े थे, आई रियली विश वो मेरे पास अभी होते, क्योंकि मैं अभी वैसे कपड़े पहनती हूँ, ऐसे नहीं। लेकिन बाबा का एक बहुत ही कूल फोटो है, वो एक स्टेज पे ऐसे करके गाना गा रहे हैं, उनके बाइसेप्स है, ही इज वेयरिंग अ स्वेटर वेस्ट विद बैगी ब्लू जीन्स एंड चंकी स्नीकर्स, और मेरे ख्याल से बेज ब्राउन कलर का वो स्वेटर वेस्ट है। सो आई गेट इट, ही वॉज क्वाइट द लेडीज मैन। बेसिकली मैं अपने मतलब मैं पूरे अपने खानदान में बहुत सुंदर लड़का हूँ हम्बल नहीं, सुंदर। हाँ, तो हुआ ये था कि नहीं, इट्स अ फैक्ट। मुझे याद है रोज डे पे आई गॉट 24 और 25 रेड रोज। वाओ, शायद अर्चना को भी पता है, तो मतलब आप समझ सकते कि मेरी क्रेडिबिलिटी क्या होगी इस वक्त, राइट? बेसिकली हुआ ये था कि जॉब के बाद मुझे ग्रेजुएशन इसलिए कंप्लीट करनी थी ताकि आफ्टर ग्रेजुएशन आई विल गेट प्रमोशन। उसके अलावा ग्रेजुएशन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इट्स अ फैक्ट। और वहाँ पे क्या होता था कि मुझे बहुत सारी सहानुभूति ज़्यादा मिलती थी। एक तो बिना माँ बाप का बच्चा है, कैडबरी में जॉब करके कॉलेज कर रहा है, तो सहानुभूति ज़्यादा मिलती थी। आई डोंट वांट दैट, नहीं चाहिए थी लेकिन मिलती थी। तो कॉलेज में ऐसा हुआ था कि एक दिन मेरा एक दोस्त आया था, क्योंकि गैदरिंग हुआ था, गैदरिंग में मैंने गाना गाया था, चिट्ठी आई है। गाना बहुत फेमस हो गया था, आर्ट्स कॉमर्स साइंस में सब लोग मुझे पहचानने लगे थे गुड सिंगर करके। तो उसके बाद एक दिन अर्चना मेरे पास आई और उसने मेरे दोस्त से दोस्ती करके, अजय करके मेरे दोस्त से दोस्ती करके मुझसे मिलना चाहा। मेरे जीवन में जब मैंने खुद को जब संभाला था, तब मैंने जीवन में कुछ प्रिंसिपल थे। पहला प्रिंसिपल तो ये था कि मैं एज ऑफ 25 तक कभी प्यार नहीं करूँगा। इट वॉज डिसाइडेड, इट वॉज। और तब तक मैं जब कॉलेज में था तब मैं 22 या 23 साल का था, 22 साल का। बाबा ने गैप 4 साल का गैप दिया था बिकॉज़ ही हैड टू वर्क एंड देन ही वेंट बैक टू स्टडी। तो मैंने डिसाइड किया था कि प्यार नहीं करना, क्योंकि मुझे करियर में थोड़ा सा, करियर मतलब ग्रेजुएट होके प्रमोशन लेना, इसके अलावा कोई करियर नहीं था।
लेकिन अर्चना वो दोस्त के साथ आई, उसने मुझे बताया शी वांट टू बी योर फ्रेंड, आप उसको आपसे दोस्ती करनी है, फ्रेंड। पहली बात तो है कि मैं बहुत ही सोच समझ के हर चीज़ को करता हूँ। जब अर्चना पहली बार मेरे सामने आई थी तब उसका जो पूरी पर्सनल लुक था, पर्सनालिटी थी, वो काफ़ी रिच लग रहा था। नहीं, रिच लग रहा था मतलब है वो रिच। और मैं अपने आप को जानता था कि मेरी जेब में कितने पैसे हैं, कितने पैसे हो सकते हैं, कैन आई बेयर, मैं उसको संभाल सकता हूँ, उसके जो भी है। अगर मैं कर नहीं सकता तो उस चीज़ के लिए मेरा कोई अधिकार नहीं बनता था, इसलिए मैंने उसको कभी यस नहीं कहा था। हमारी दोस्ती 1-1.5 साल तक थी। उसने बहुत कोशिश की लेकिन मैंने कभी हाँ नहीं बोला। एक दिन उसके घर पे मैं जब गया, अर्चना के घर पे, नाना नानी के यहाँ पे, ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ पे, तब मुझे मुलुंड में उनके घर पे जब गया तब मुझे एक एहसास हुआ कि यस आई कैन, मैं इस लड़की को संभाल सकता हूँ, क्योंकि वो भी एक चाल सिस्टम में रहती थी, मैं भी चाल सिस्टम में रहता था। उसके बाद मैंने उनको हाँ बोला, क्योंकि मैं ये जानता था ना कि अगर मैं किसी चीज़ को नहीं बेयर कर सकता तो मुझे कोई अधिकार नहीं बनता उस चीज़ के साथ, तो इसलिए मैंने ना बोला था। और जब हाँ इन्होंने बोला से दैट हाँ साइक्रूपा मम्मा रेस्टोरेंट, साइक्रूपा स्टोर 16 फरवरी को हमने एक दूसरे को हाँ बोला 1989 में। और उस दिन 1988 में उस दिन हमने थाना के साइक्रूपा होटल में जाके स्प्रिंग रोल मसाला डोसा, वो स्प्रिंग रोल मसाला इसलिए मंगाया था क्योंकि उसके राइट साइड में देख के मैंने ऑर्डर दी थी सबसे महंगा वाला, किसी लड़की को इम्प्रेस करना है ना। तो महंगा क्या था, तो स्प्रिंग रोल मसाला डोसा। उस दिन से लेके आज तक, आज भी हम लोग 16 तारीख को आपको उस होटल में मिल जाएंगे सिर्फ स्प्रिंग रोल मसाला डोसा खाने के लिए। एंड जब वो गए थे तो बाबा ने मम्मा को बुलाया कि आओ मैं बात करना चाहता हूँ तुमसे। तो इन्होंने उसको कहा कि मैंने बहुत सोचा तेरे प्रपोजल के बारे में और मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं करनी है शादी। सो शी स्टार्टेड क्राइंग एंड ही वाज लाइक हाँ नो जोक्स, आई एम जस्ट किडिंग, ऐसा कुछ नहीं है। सो शी गॉट वेरी एंग्री, शी लाइक ये कैसा जोक हुआ। तो वो गुस्सा थी, इसीलिए वो स्प्रिंग रोल मसाला डोसा जब आया उसका हर एक बाइट इन्होंने उनको खिलाया। और तब से लेके आज तक 16 फेब को जब मैं भी जाती हूँ इनके साथ तो वो नहीं खाती है, शी हैज़ टू बी, बाबा फीड्स हर द होल स्प्रिंग रोल मसाला डोसा। नाउ दीज आर माई स्टैंडर्ड्स फॉर रोमांस एंड पार्टनरशिप, विच ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्लीज मेरे को बताओ और बाकी सबको भी बताओ कि हाउ इज योर रिलेशनशिप विद विशांक द वे दैट इट इज। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि कभी कभी यू आर बेटर फ्रेंड्स विथ हिम देन यू आर विथ मी, बियॉन्ड द चीयर्स एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स। वो कैसे हुआ? आई नो कि इट वॉजंट ईजी क्योंकि आई एम हिज ओनली डॉटर and Baba was a very typical Baba when he first found out that Vishank and I are dating 10-12 साल पहले and you were not very happy तो अभी ये कैसे हुआ है? नहीं हुआ ऐसे कि 12 साल पहले जब पहली बार मैंने एक बार अर्चना को कहते हुए सुना कि आप अपने रूम में जाके रो रही थी, अजी आजोबा के रूम में, समथिंग कोई लड़का है उसने ना बोला इसलिए आप। ये जो जेनरेशनल ट्रॉमा हमारे साथ चलता आया है कि लड़के हमें मना ही कर देते हैं शुरुआत में इसका कर्ज तोड़ो। तो तभी मैंने सोचा कि हाँ, एक तो पहली बात ये कि आपकी उस वक्त उम्र हार्डली 18 थी और आप करियर के लिए काफ़ी कुछ एक्साइटेड थी, पैशनेटेड थे कि आपको जो करियर करना है उसके लिए। तो ये एक हर्डल था, मुझे लग रहा था कि इस एज में आप करियर को छोड़ के तो वहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगा था कि इट्स नॉट, ये बैड न्यूज़ है, ये इसका डिसीजन थोड़ा सा गलत हो सकता है या गलत है। उस वक्त मैं नहीं खुश था क्योंकि मैं उससे मिला भी नहीं था, पहली बात तो ये था। तीसरी बात ये थी कि आपने मुझे बताया नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ, या मम्मा की तरफ से मुझे थोड़ा पता चल गया था। ये जो बचपन से मम्मियाँ खेलती हैं कि मुझे बताओ किसी को नहीं बताऊंगी और फिर वो पापा के पास बात चली जाती है, इसका कोई निकालो सॉल्यूशन।
तो तब तक मैं मिला नहीं था। फिर धीरे धीरे आप अपने करियर के लिए काम, कॉलेज, उसके बाद फिर जॉकी, ये सब करियर, उस वक्त मैंने इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं सोच रहा था कि अब अपने करियर के लिए काम कर रही है, मेहनत कर रही है। फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल से मैं उसको मिला हूँ ग्रीन एकर के अपने घर में, गौरी पूजा के लिए आए जब थे। वो घर आया था, या गौरी पूजा के लिए। और हमारे घर में गौरी पूजा में एक सबसे ज़्यादा स्पेशलिटी होती है कि भगवान से ज़्यादा उसके प्रसाद के ऊपर ज़्यादातर लोग फिदा होते That's हैं। not true. हाँ, मतलब हमारे घर पे फिश, बिकॉज वी आर कोरीज, तो हमारे कल्चर में जो चीज़ से हमें पैसे मिलते हैं या जिस चीज़ का हम बिजनेस करते हैं वही हम ऑफर करते हैं भगवान जी को। तो गौरी माता जब हमारे घर आती है तो उनको प्रसाद फिश का चढ़ता है। एंड हाँ, व्हाट ही मीन्स इज कि मेरे सारे फ्रेंड्स, उनके सारे फ्रेंड्स बड़े एक्साइट होते हैं कि हाँ जाके फिश खाएंगे। एंड आई रिमेंबर निखिल तनेजा केम टू माई हाउस दिस ईयर एंड द ओनली कॉन्वर्जेशन माई फादर हैज हैड विथ हिम इज कि क्या मतलब आप फिश नहीं खाते हो, ये क्या बात होती है। निखिल has come and told me कि nobody has ever been so disappointed in the fact कि मैं फिश नहीं खा रहा। तो इनके लिए वो बड़ा पैशनेट सब्जेक्ट है कि मेरे घर में आके गौरी पूजन के टाइम पे प्रसाद खाए। और सबसे बड़ी बात इसमें और भी होती है ना कि दुनिया का सबसे अच्छा कोली फूड अगर आपको कहीं मिलेगा तो हमारे घर में। आई चैलेंज फॉर दैट 100%। तो उसके बाद मुझे लगा कि पहली बार जब मिला तब दिखने में सुंदर लड़का है, पर्सनालिटी अच्छी है और वकील है, मतलब वकील बन रहा था। तो मुझे लगा नहीं कुछ उसमें ऑब्जेक्शन जैसा, क्योंकि अगर माँ बाप कितना भी चाहे, अगर बच्चे कंफर्म है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस देम कि भाई ये मत करो। और लॉ ऑफ रिवर्स इफेक्ट आई नो कि आप किसी को भी अगर किसी चीज़ के लिए मना करेंगे वो ज़्यादा करेगा। तो मैंने अपना छोड़ दिया मतलब। और ये तब की बात है और अब की बात है। अब बताओ क्या है। अब ऐसा हुआ कि लॉकडाउन के टाइम पे हाँ, विशांग ने मुझे सिखाया कि हाउ टू मेक वाइन। तो ये वाइन बनाने का जो उसने मुझे एक जरिया बताया कि हम वाइन बना सकते हैं। इनकी दोस्ती वैसे हुई, तो दोस्ती वहाँ पे ज़्यादा हुई था। हम लोग एक साथ रहते थे, एक साथ खाना पकाना, उसके बाद फिर वाइन बनाना। तो हमने बहुत सारी, लॉकडाउन में आई मेड नियर अबाउट 100 लीटर, 100 लीटर से भी ज़्यादा वाइन बनाई होगी। और वो सारी ख़त्म हो गई, दोस्तों में बांटी। हाँ, दोस्तों में बांटी, बहुत से मेरे ख्याल से प्राजक्ता के दोस्तों को भी गई होगी। सबका कहना है कि मैं अच्छी वाइन बनाता हूँ। तो होता ये है ना कि आदमी की अच्छी दोस्ती दो जगह पे हो सकती है, एक तो ग्लास के साथ या तो विचारों के साथ। हमारी दोस्ती दोनों के साथ हो गई है। तो वहाँ से थोड़ा वाइन लेना या जो भी है वो थोड़ा सा ज़्यादा जो भी है, हाँ, तो वो हो गया था। और उसके बाद फिर उससे बात करते 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 पता चला कि बहुत ही जेंटलमैन आदमी है, नॉलेज उसको अच्छा है और अपने फील्ड में काफ़ी माहिर है। तो वाई डोंट दोस्त बनाओ, आगे चल के दामाद बनेगा ये तो गारंटी है। कि पहले दोस्त तो बना लो ताकि दहेज में कुछ मांग ना ले। दैट इज माय पर्पस। ताकि दहेज ना मांग ले। नहीं, बट इस टाइम पे इन दोनों की दोस्ती इतनी हार्ट वार्मिंग है कि अभी हम ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे मम्मा बाबा विशांग ट्रिप्स पे जाते हैं, वीकेंड्स पे चले जाते हैं। कई बार अगर घर पे कुछ स्पेशल बना हो तो मम्मा विशांग को फ़ोन करके बोलती है कि विशांग आ जाओ। और मैं इट्स नाउ आई एम आउट ऑफ दिस, इट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर आई एम इन द इक्वेशन और नॉट। सो अभी अगर आपको विशांग को एक एडवाइस देनी है ऑफ हाउ टू लिव विथ मी, तो आप क्या दोगे? इसमें लिखा है अबाउट हैंडलिंग मी एज अ लाइफ पार्टनर। क्या बोलोगे? लाइफ पार्टनर की जगह अगर आप अच्छे दोस्त एक दूसरे के बनते हैं तो इट्स वेरी इजी, आपको लाइफ में अच्छा एक सफ़र निकल जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं विशांग से एक ही कहूँगा कि प्राजक्ता को जिस तरह से हमने बचपन से लेके आज तक थोड़ा सा फ्रीडम, थोड़ा सा मतलब काफ़ी बहुत सारा फ्रीडम दिया है, उसके डिसीजन को रिस्पेक्ट किया है, या उसकी हर बात के ऊपर हमने भरोसा रखा है। बस आपको भी वही करना है। Okay, good answer. Now this is a tough question. For 31 years I've lived with Mama Baba.
मेरे को बड़े सारे ऐसा एक टाइम था ना जब मेरे सारे फ्रेंड्स भले ही मुंबई से ही थे बट दे वर लुकिंग फॉर अपार्टमेंट्स अवे कि नहीं वी वांट टू मूव आउट एंड वी वांट टू लिव इंडिपेंडेंटली और हमें जीना है। तो सब मुझसे पूछते थे कि तेरा नहीं मन करता क्या? तो मेरा हमेशा ये होता था कि मतलब मैं ऐसा क्या ही कर लूँगी अकेले रह के जो मेरे को घर पे करने की परमिशन है नहीं। आई एम एक्सट्रीमली फ्रेंडली विद माई पेरेंट्स, मैं उनके साथ सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। हमारी अब इस टाइम पे माई बाबा इज़ 60, मम्मा इज़ 56, आई एम 31। मतलब अभी तो इट्स अ वेरी स्ट्रेंज ग्रुप ऑफ 3 रूममेट्स। इट्स रियली नॉट लाइक मैं अपने मम्मी पापा के साथ रहती हूँ। तो जब मेरी शादी होगी तो आई विल मूव आउट। मैं इसको लेके बहुत डरी हुई हूँ क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में मैं कभी आप दोनों के अलावा नहीं रही हूँ। हाउ आर यू डीलिंग विद इट? एक तो आप सिंगल चाइल्ड हो तो कोई दूसरा सहारा नहीं है। सहारे की तो आपको जरूरत भी नहीं, सहारा होगा। ये दिस इज सो फिल्मी, यू नो। इफ आई वुड हैव सेड दिस ना कि मैं आपका सहारा, आई डोंट नीड सहारा, मैं और मेरी बीवी हम ठीक है, हमें किसी सहारे की जरूरत नहीं है। अब नाउ व्हेन ही सेइंग इट हिमसेल्फ ही सेइंग सहारा। नॉट लाइक दैट। बेसिकली बहुत सोच के लगता है कि रियली आप हमसे अलग जा रही हो। मुझे बहुत बार ये होता है कि नहीं जा रही हो, सिर्फ डिस्टेंस बढ़ रहा है कुछ, उसके अलावा नहीं लगता है कि कहीं आप दूर जा रही हो या आपके सिवा। हार्डली आप 30-35 किलोमीटर का सफ़र है, आधे घंटे में पूरा हो जाएगा। आई डोंट थिंक कि आप हमसे दूर जा रही हो। जैसे अभी आप घर में आती हो, अपने बेडरूम में जाती हो, लॉक करके अपना रीडिंग करती हो, पढ़ाई करती हो, जो भी आपको स्क्रिप्ट लिखना लिखती हो। आई थिंक कि शादी के बाद भी हम लोग ऐसे सोचेंगे कि अभी अपने रूम में गई है, वो स्क्रिप्ट लिख रही है, उसे मिलना है तो नॉक करने के लिए आधा घंटा जाएगा। आधे घंटे में आपकी रूम पे हम लोग नॉक कर सकते हैं। तो आई डोंट नहीं लग रहा है उससे मुझे कि आप काफ़ी दूर जा रही हो या जस्ट थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ेगा। दैट्स सिंपल। ओके गुड। अब एज अ फादर बोलते हैं ना, एक बेटी से पूछना चाहता है, तो विशांक के बारे में तुम्हें क्या लगता है कि आप कौन सी ऐसी खास बातें आपको उसमें आपने देखी है कि आपको लगता है कि वी शुड गो विद हिम? व्हाट यू थिंक अबाउट द विशांक? किस तरह से आपको कोप अप करेगा, किस तरह से आपको सपोर्ट करेगा? और शादी के बाद आप जब अलग हो जाएंगे तो हाउ यू फील कि अब मेरा सवाल आपसे ये है कि हाउ यू फील कि आप कैसे इस चीज़ को हैंडल करेगी? सो सबसे पहला जो आपका सवाल है कि व्हाट आई लाइक अबाउट हिम, तो एक तो ही इज़ वो बहुत ज़्यादा आप जैसा भी है। उसके बहुत सारे क्वालिटीज़ हैं जो आप जैसे हैं। आप दोनों का मन बहुत चंचल है, आप दोनों शांत नहीं बैठ सकते हो ज़्यादा देर तक। आप दोनों का इंस्टिंक्ट इज़ ऑलवेज टू फिक्स थिंग्स कि कुछ भी हो जाए, हाँ मैं करता हूँ, हाँ मैं करता हूँ। जैसे आप दोनों में बातें भी यही होती है ना कि अंकल ये कैसे करते हैं विशांक, मैं बताता हूँ, और विशांक ये कैसे करते हैं, हाँ ऐसा। मतलब मैं इन दोनों में जब बातें होती है ना, यही सुनने को मिल रहा होता है कि कैसे दे वर्क सो वेल टुगेदर इन एनी डिस्कशन इन लाइफ। सेकेंड, वो मेरे साथ वो बहुत पेशेंट है मेरे साथ। वो लगता नहीं है लेकिन वो बहुत पेशेंट है मेरे साथ। एंड नंबर 3, आई थिंक मेरा उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट इस वजह से भी है कि अदर देन माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स जैसे निशु है, सिदाली है, अंकिता है, जो मेरे साथ बचपन से रहे हैं, आप दोनों हो, बरखा दीदी हैं, आप लोगों के अलावा ही इज़ द ओल्डेस्ट पर्सन इन माई लाइफ। वो 13 साल पहले मेरे लाइफ में आया है एंड चाहे जो हो गया हमारे बीच में, ही डिडंट गिव अप ऑन अस। एंड आई थिंक दैट he has a huge role to play in the fact कि हम अभी भी साथ हैं। So that is what I like about him and how I'm dealing with moving out, I don't know। मैं सोच ही नहीं रही हूँ कि ये क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। एक तरह से मैं बहुत खुश हूँ कि work is keeping my mind occupied and I'm busy and I'm running around। I'm very happy क्योंकि मैं overthink करने का टाइम नहीं मिल रहा है इस चीज़ को, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत बड़ा शिफ्ट है कि मैं अपने घर जाऊंगी और फिर मैं आपके घर आऊंगी, विच इज़ जस्ट अ वेरी स्ट्रेंज कॉन्सेप्ट इन माई माइंड, जिसको मैं नहीं रैप कर पा रही हूँ अराउंड माई माइंड, जिसको मैं नहीं प्रोसेस कर पा रही हूँ। तो मैंने अपने आप को बोला है कि मैं नहीं प्रोसेस करूँगी। आई एम गोइंग टू लेट द फीलिंग्स रन इट्स कोर्स, कि जब जैसे जैसा होता जाएगा मैं तब तक वैसे वैसे डील करती जाऊँगी। मुझे पता नहीं है इसको कैसे प्रीएम्प्ट करना है। तो मैं, अगर आप मुझसे पूछो कि मैं कैसे डील कर रही हूँ, मैं नहीं कर रही।
जब तुम्हारी शादी होगी तब आप अपनी लाइफ में शादी में क्या सिमिलर देखना चाहेंगे कि हमारी शादी में ऐसा हुआ था, उस तरह से आपकी जीवन में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या कौन सी चीज़ होनी चाहिए या कौन सी नहीं होनी चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? द वन थिंग जो मैंने आपकी मैरिज में नोटिस किया है, दैट यू ऑल ऑलवेज प्रायोरिटाइज्ड द रिलेशनशिप एंड देन आप दोनों ने काम किया उसे फिक्स करने के लिए। गलतियाँ आपसे हुई हैं, गलतियाँ मम्मा से जो भी हुई, अगर लड़ाई झगड़े कुछ हुए हैं, यू केम बैक टू वर्क ऑन द रिलेशनशिप एज अ टीम। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे और विशांक के साथ भी वैसा हो। आप दोनों में सेंस ऑफ ह्यूमर है, आप दोनों एक दूसरे से बहुत मजाक करते हो। जैसे इट्स अ वेरी लेम जोक बट आई नेवर फॉरगेट इट। सो बाबा की हॉबी है, वन ऑफ हिज यूजलेस हॉबीज इज ही विल बाय बुक्स, ही विल नेवर रीड, बट ही लाइक्स बाइंग बुक्स, ठीक है। एंड उनका एक फेज चल रहा था जब बाबा इतने बुक्स खरीद के घर आते थे तो मम्मा हमेशा उनका मजाक उड़ाती थी कि ये क्यों खरीदा है, इसमें क्या है, इसमें क्या है। सो देयर वाज अ फेज व्हेन बाबा वाज गोइंग थ्रू गार्डनिंग ऑब्सेशन। तो एक बुक आया था जिसका नाम था उपयोगी कीटक विच मीन्स यूजफुल इंसेक्ट्स फॉर योर गार्डनिंग। तो मम्मा ने आके बाबा से मजाक किया कि अरे तू तो हम जैसे इंसेक्ट्स के साथ ही रहता है, तुझे बुक की क्या जरूरत है। पर बाबा हैज टर्न्ड एंड लुक्ड एट हर एंड सेड, इसमें क्या लिखा है, उपयोगी कीटक, you all are useless, you don't do anything. It's such a stupid, lame joke, but I have found it hilarious, and that is the golden standard for marriage for me, where मुझे लगता है अगर आप एक दूसरे के साथ मजाक कर सकते हो, एक दूसरे का मजाक उड़ा सकते हो, जोक्स बना भी सकते हो, जोक्स ले भी सकते हो, आई थिंक यू कैन गेट थ्रू लाइफ वेरी इजीली। सो मैं वो चाहती हूँ अपने लिए। क्या ऐसे कोई सैक्रिफाइसेस हैं जो आपने मेरे और मम्मा के लिए करे लेकिन हमें कभी बताया नहीं? सैक्रिफाइस करने के लिए आपके जहन में, आपकी सोच में, आपके जीवन के लक्ष्य में होनी चाहिए ना कि दिस आर द थिंग्स व्हाट आई वांट टू गेट इन। तो मैंने अपने परिवार के लिए छोड़ा है, या क्योंकि बचपन से 11 साल से लेके एज ऑफ 50 तक, मेरे ख्याल से आपकी करियर शुरू होने तक, तो मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि मैंने कुछ सैक्रिफाइस किया है। जो भी मैंने किया है मुझे ऐसा लगा इट्स माई ड्यूटी, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरे परिवार के लिए मुझे करना था, करना है, उस हिसाब से मैंने करता है। कभी मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैंने तुम्हारे लिए, मैंने अपने पैशन को कुछ छोड़ा है या आपके लिए या मम्मी के लिए। लेकिन द फैक्ट दैट आपको पायलट बनना था तभी आप पैदा नहीं हुई थी। उस वक्त का जो सैक्रिफिकेशन था वो आपके लिए नहीं था, सैक्रिफाइस जो था आपके लिए नहीं था, ना तो अर्चना के लिए था। वो मेरी मजबूरी थी, उसको आप बोल नहीं सकते कि आपने सैक्रिफाइस किया, वो मेरी मजबूरी थी बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस, फाइनेंशियल कंडीशन और सब चीज़ों को अगर मैं लेके बैठूँ तो भी पायलट क्या, उस वक्त तो मेरे पास एक फ़्लाइट की टिकट खरीदने की भी औकात नहीं थी। तो दैट इज़ नॉट अ सैक्रिफाइस। बाद में मेरे सपने जो थे वो आपने या अर्चना ने, हमने जब डिस्कस किए थे, तब एक चीज़ मैंने देखी है कि लाइफ में अगर आपको सक्सेस होना है या आपको बहुत कुछ करना है, अपने सपनों को पूरा करना है, तो एक जनरेशन को थोड़ा सा सैक्रिफाइस करना पड़ता है। टीम वर्क जो होता है, तो पहला जो होता है एक जनरेशन वो एक फाउंडेशन तैयार कर देता है, और सेकंड जनरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके बिल्डिंग खड़ी करनी है अपना। तो ये काम हमारी टीम में अच्छा हुआ है। दिस इज आवर गुड टीम इन आवर फैमिली। इट्स अ गुड टीम। या, और वेल डन। ओके, फाइनल क्वेश्चन, डू यू थिंक आई हैव बीन अ गुड डॉटर? बेस्ट डॉटर इन द वर्ल्ड ये कह सकते हो, क्योंकि आपने अपने आप को खुद बनाया है। यू मेक योर सेल्फ। जैसे मैं हमेशा सबको पूछता हूँ कि भाई डॉक्टर का बेटा डॉक्टर क्यों है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर क्यों है, वकील का बेटा वकील, क्योंकि घर में एटमॉस्फेयर होता है। हमने खाली एक ही देखा है कि अगर हम एक रास्ता बना के दे किसी भी, तो आप चलना सीखो, आप दौड़ना सीख जाएंगी। तो वी ट्राई टू दैट, और आपने अपना करियर खुद चुना है, तुमने तुम्हारा भविष्य खुद बनाया है, या करियर के बारे में आपने खुद सोचा है जिसके बारे में हमको पता भी नहीं था। तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग। तो ये सारी चीज़ें, इसलिए मैं कह सकता दिस इज़ द मतलब दुनिया की सबसे अच्छी अगर कोई बेटी है तो, लेकिन दुनिया में हर एक बाप की बेटी सबसे अच्छी होती है। हर बाप की बेटी सबसे अच्छी होती है। आपके लिए मैं दुनिया में बेस्ट, सबसे बेस्ट है। गुड, करेक्ट आंसर दिया है। और बहुत बार मुझसे भी बहुत लोग पूछते कि आपने प्राजक्ता को ऐसे कैसे ग्रो किया है, मतलब हाउ रेज किया है।
14 साल तक तो बच्चों को आप सुनाते हो, ठीक है, बट 14 साल के बाद ना बच्चों को सुनना आप शुरू करो। जो काम हमने प्रायिकता के साथ किया है, वी सुनना और उनकी बातों को रिस्पेक्ट करना हमने शुरू किया है। अगर ये चीज़ हर बच्चे के जीवन में होती है ना, कि आपके बात को सुना जाता है घर में, माँ बाप सुनते हैं और उस वहीं बात से को confidence रिस्पेक्ट, आता तो तभी से बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है। और शायद यही एक चीज़ है जो हमने प्रायिकता के साथ किया है और आप अपने बच्चों के साथ करें। एक और आखिरी सवाल। आज हम लोग इस सब्जेक्ट पे यहाँ पे जिस तरह से बात कर रहे थे, एक एज अ फादर, ताकि मैं भी सुकून से रात को नींद ले सकूं, सो सकूं। मैंने आपके खराटे सुने हैं, आप सुकून से ही सो रहे हैं। क्या लगता है, जो भी आपको इस आज तक हमने ट्रीटमेंट दी है, जीवन दिया है, या जीने का जो तरीका सिखाया है, क्या आपको लगता है इस पे गर्व होना चाहिए? 100%। मैं तो हर जगह यही कहती हूँ। जब मैंने चलो, जो YouTube वगैरह की बात हुई वो तो अभी 10 साल पहले हुई। मुझे याद है जब मैं छोटी थी और मैं आपके पास रोज आके एक नई बात बता रही कि आज मुझे इंटीरियर डिजाइनर बनना है, आज मुझे डॉक्टर बनना है। बिफोर आई टोल्ड यू अबाउट रेडियो टॉकिंग कि आज मुझे आई रिमेम्बर आई वांटेड टू लर्न फ्रेंच एंड बी अ ट्रांसलेटर इन द एम्बेसी वगैरह। मैं ये सारे, तो उस दिन से लेके आज तक you and mama have been the strength that any child needs to get up every day and get through anything. आप मेरे को बोलते हो कि मैं आपके पास आके I don't come and talk to you about the tough days and I don't, because you have made me so equipped and secure and confident. और मैं इसमें बिल्कुल मैं बहुत unabashedly इसको बोलूँगी कि they have raised me to be this person who is so sure of herself that I know I can handle life, and you have equipped me for this life. You have not just given me the freedom to live this life, you have raised me to live it well. तो मेरे तो कोई complaints है ही नहीं. That's a great. That's a good answer. In life, you know, there's that one person who's always in your DMs, hyping you up, and who knows exactly what you need, whether it's a deep conversation or a meme. That's your V, who's always just a call or text away. And guess what? Today, that someone has something to ask you. Okay. Hi Prajakta, hi Babakoi. My question to Praj is, I know that you like to process your bad days on your own. I know that you don't like sharing them or talking about them. But does that process then get isolating? And if you reach out to people on those bad days, who are those people that you can count on? I think I can rely on you. I know that. I can rely on my parents. I can rely on my team, on my immediate circle. And I happen to have really good people in my life, which I'm very grateful for. And there are few, which makes life easier for me. Also, yes, it does take time for me to open up, is also because, for me to ask for help, I need to know exactly what help I need. Like, I need to process चीज़ें अपने आप से to understand कि मुझे किस help की ज़रूरत है, और उसके लिए मुझे थोड़ा time लगता है. But I will work on it. And to Babakoi, my question to you is, now that Prajakta is getting married, how do you plan on maintaining this beautiful, special relationship, this special friendship that you have with your daughter? How do you plan on staying connected and keeping this bond as strong as it is, especially now that she's not going to be physically at home? How will you stay connected after I move out? हेलो, हाय, थैंक्स. देखो कैसे है कि अब शादी हो रही है तो पहले तो मैं गाना गाऊंगा. क्या? बाबुल की दुआएं लेते जा तुझको पति, तुझे संसार. What's that called? I don't know. बाबुल की दुआएं लेते जा. What song is this and why are you singing this song? नहीं, वो बहुत इमोशनल सॉन्ग है. अच्छा. बाबुल की दुआएं लेते जा. ये व्हाट्स दैट सॉन्ग? हाँ, जा तुझको सुखी. यस, बस ये गाना ख़त्म होते ही मैं उसको वीडियो कॉल लगाऊंगा, इंस्टाग्राम पे बात करूंगा,
फिर व्हाट्सएप पे भेजूंगा गुड WhatsApp पे- मॉर्निंग अबू, WhatsApp गुड पे बात हो मॉर्निंग रही विद है। अ सनफ्लावर, गुड मॉर्निंग विद अ रोज, गुड मॉर्निंग तो विद ऐसा अ लगता केक। नहीं कि शी इज गोइंग टू मच अवे फ्रॉम मी, बट अभी ये जो मीडिया है इसकी वजह से हम लोग एक दूसरे से विद इन सेकेंड कनेक्ट हो सकते हैं, तो ये और मेरा तो हर 2 दिन फोन ये होगा ना, बाबा ये कैसा करता, बाबा वो कैसे करते हैं। तो ये थोड़ा सा होगा, लेकिन कनेक्टेड विद दैट कि टेक्नोलॉजी आ गई है तो हम लोग उससे कनेक्ट हो जाएंगे। थैंक यू। How did this conversation make you feel? गुड, वेरी गुड। I'm honestly very happy that we did this. आपको कैसा लगा? मुझे भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती है ना कि लोगों के सवाल होते हैं कि ये कैसे हो सकता है, विल इट इज़ पॉसिबल, बाप बेटी में या बेटे में या माँ बाप के बीच में इतने अच्छे रिलेशन हो सकते हैं। तो ये मुझे एक अच्छा मौका मिला कि मैं अपने आप को या अपने परिवार की जो सक्सेस स्टोरी को थोड़ा सा आपके साथ शेयर गर्व से दिखाऊं। रियली गुड थिंग अबाउट इट। ऐसी कोई चीज है जो आपने पहले एक दूसरे से ना कही और आज के ना? वैसे तो डेली मैं तो उसको कहता हूँ कि आई लव यू। मैं भी बोलती हूँ। हाँ, एक बात तो ज़रूर है कि दिल से थैंक्स बोलना मुझे मेरी बेटी को, क्योंकि सपने जो होते हैं वो अपने होते हैं और अपने पूरे करते हैं, तो इसने वो काम किया है, तो आई एम रियली प्राउड ऑफ हर। दुनिया की सबसे अच्छी बेटी, अच्छी डॉटर और एक अच्छी दोस्त भी बनी है। Can we have a hug? Yes, Sure. we can have a hug. Manya. ओके, तो ये था हमारा एपिसोड ऑफ बी अ पेरेंट यार। सबसे पहले सो थैंक यू सो मच वी आर युवा फॉर गेटिंग अस हियर। हमें बड़े मजे आए एंड वी आर वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर दिस। तो प्लीज़ इसको अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करें, अगर आप देख रहे हैं तो इसे अपने बच्चों के साथ शेयर करें। एंड क्योंकि बात करने से ही बात बनती है। मम्मा हैज़ कम हियर फॉर फैक्ट चेकिंग एंड मॉरल सपोर्ट, बिकॉज हम दोनों के ना डेट्स वो सब कुछ याद नहीं होता हम दोनों को, तो वी नीडेड हर टू गिव अस वैलिडेशन फॉर एवरीथिंग। इकडे 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 तिकडे। वाओ, दिस इज अवर कोहली टीम। कोलीवुड। हमारे परिवार को, मेरे घर को संभालने में प्राजक्ता का जो बोलते हैं ना हाथ लगना या सपोर्ट मिलना उस वक्त से शुरू हो गया था। उस दिन से हमने बिलीव किया कि दिस इज़ आवर टीम वर्क। अगर परिवार के सारे लोग मिलके टीम वर्क करेंगे तो लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं।